हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ सैयद अब्दुल रज़ाक एंड यू ऑल आर वाचिंग इन्फॉर्म्ड वॉइसेस। आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और सेंसिटिव टॉपिक पर बात करेंगे, दैट इज़ इंडिया बीइंग लेबल्ड एज द रेप कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड एंड न्यू दिल्ली बीइंग इट्स एपिसेंटर। क्या ये टाइटल जस्टिफाइड है? क्या इंडिया को वर्ल्ड का रेप कैपिटल कहना जस्टिफाइड है? स्टैटिस्टिकली स्पीकिंग नहीं। पर क्या हमारे देश में स्टैटिस्टिक्स ढंग से काम करते हैं? 2021 में 32,000 रेप केसेस रिपोर्ट हुए। उससे ही अगले साल 2022 में ये केसेस 32,600 के करीब पहुंच गए। 600 केसेस का इंक्रीज। अब आप कहेंगे तो बहुत छोटा इंक्रीज है, तो ये भी जान लीजिए कि हमारे देश में 80 से 90% जो सेक्सुअल असॉल्ट के केसेस हैं वो तो कभी रजिस्टर ही नहीं होते। कभी सोसाइटी का प्रेशर होता है, कभी जो लड़के के माँ बाप होते हैं वो बहुत इन्फ्लुएंशियल फैमिली से होते हैं, कभी लड़कियों के जो परिवार होते हैं वो ही नहीं चाहते कि हम केसेस को रिपोर्ट करें। क्यों? अगर उन्होंने केस को रिपोर्ट कर दिया तो हमारी सोसाइटी इतनी अनपढ़ और गंवार है कि वो उस बच्ची को अपने घर की बहू बनाने से भी कतराएंगे। ये हमारी सोच है और हम चाहते हैं कि हम विश्व गुरु बन जाए। क्या हम ऐसा कर सकते हैं? कोलकाता में 2024 में एक 31 साल की महिला डॉक्टर के साथ मेडिकल कॉलेज के अंदर रेप होता है, गैंग रेप। उसके बाद उसे मार दिया जाता है और उस रेपिस्ट के सपोर्ट में बहुत से लोग आ जाते हैं। वहाँ जो डीन थे उनके सपोर्ट में लोकल गवर्नमेंट भी थी। और ये केस जब लाइमलाइट में आया, जब डॉक्टर्स ने इसके बारे में प्रोटेस्ट किया। अगर डॉक्टर्स प्रोटेस्ट नहीं करते तो हमारी मीडिया तो इस केस को दिखाती तक नहीं। 2012 का वो निर्भया कांड याद है, जब रात में दिल्ली की सुनसान सड़क पे एक लड़की का रेप कर दिया गया था कई लोगों द्वारा। उस इंसिडेंट को सुन के हमारा पूरा देश दहल गया था, लोग सड़कों पर आ गए थे, जिसकी वजह से हमारे लॉज में कई रिफॉर्म्स भी आए, जैसे फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बने। लेकिन क्या ये फास्ट ट्रैक कोर्ट्स रियली में फास्ट ट्रैक हैं? ये सवाल आपसे है। अगर एक फास्ट ट्रैक कोर्ट को फैसला सुनाने में 8 से 10 साल लग रहे हैं, तो क्या ये हमारे जुडिशियल सिस्टम पे एक सवाल नहीं उठाता? क्या ये हमसे नहीं पूछ रहा कि हम क्या कर रहे हैं? अगर एक रेप होता है तो कोई ना कोई तो अकाउंटेबल होना चाहिए। इफ अ मैन इज पेइंग हिज ऑल टैक्सेस, even he is paying tax on a needle that he buys, then he can expect some safety for his mother, for his daughter. ये भी अधिकार हमने उनको नहीं दिया। ये बात सोचने वाली है, खुद से सवाल करने की बात है। आप एक कॉलेज स्टूडेंट, गोइंग स्टूडेंट है, मैं खुद कॉलेज जाता हूँ। हम जब जाते हैं बस स्टॉप पे, बसेस में, मेट्रोज में, मेट्रो स्टेशन पे, तो हम देखते हैं 15 साल के लड़कों से लेके या उससे भी कम उम्र के लड़कों से लेके 40 से 50-60 साल के बुढ़े औरतों को इस नज़र से ताड़ते हैं जैसे उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कभी कोई लड़की नहीं देखी। अगर इसी चीज़ को हम बीइंग अ मैन, इस चीज़ को हम डिक्लेयर करते हैं कि हम ये आदमी हैं तो ये ऐसी हरकत करेगी, ये कहाँ की सोच है? ये तो एक मेंटल रिटार्ड की सोच है। आज हमने अपने देश में माहौल ऐसा कर रखा है कि औरतें बाहर अकेले जाने से डरती हैं। माँ बाप घबराते हैं अपने बच्चे को, माँ बाप घबराते हैं अपने बच्चियों को पढ़ने भेजने से। क्यों? कि वो नहीं चाहते कि उनकी बेटी के साथ कुछ गलत हो। इसलिए नहीं कि वो बेटियों को आगे बढ़ाना नहीं चाहते, बस एक ये बहुत बड़ा कारण होता है। हमें सोचना होगा कि हम यहाँ कहाँ पर गलती कर रहे हैं। जैसे ही इस देश में कोई रेप होता है, मीडिया का पहला काम, हम कम्युनल एंगल ढूंढते हैं। मीडिया उसमें एक कम्युनल एंगल ढूंढती है कि अगर हिंदू लड़की का रेप हुआ है तो कहीं रेप करने वाला मुसलमान तो नहीं, अगर मुस्लिम लड़की का रेप हुआ है तो कहीं रेप करने वाला कोई हिंदू तो नहीं। मीडिया का ये काम रह गया है। अगर हम आसान भाषा में बोले तो आवर मीडिया इज नथिंग बट अ एम्पलीफाइड वर्जन ऑफ रेडियो रवांडा इन दिस 21st सेंचुरी। खुलेआम जहर बेचते हैं,
पूरे दिन जहर बेचा जाता है। अगर एक इंसान पूरे दिन न्यूज़ सुन ले तो उसका अपने देश के लोगों से, अपने दूसरे कम्युनिटी के लोगों से विश्वास ही उठ जाए। वो तो सोचेगा सब के सब ऐसे ही हैं। पूरे वर्ल्ड में हम सबसे बड़े फेक न्यूज़ पेडलर्स हैं। और ये मैं अपनी कुछ नॉर्मली नहीं कह रहा हूँ, ये डेटा के साथ बैक्ड न्यूज़ है। सबसे ज़्यादा फेक न्यूज़ मैन्युफैक्चर हम करते हैं पूरे वर्ल्ड में। कभी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के प्रति, कभी एक पर्टिकुलर जेंडर के प्रति। अगर एक औरत ने एक मर्द को मार दिया, जैसे अभी राजा रघुवंशी वाला केस हुआ था, तो हम पूरे औरत समाज को ही बदनाम करने लग जाते हैं। अगर किसी मर्द ने एक औरत का रेप कर दिया तो हम पूरे मर्द समाज को बदनाम करने लग जाते हैं। हम उस रेपिस्ट को कुछ नहीं करते, बस 4-5 दिन उसके खिलाफ कैंडल मार्चेस करते हैं जो हमेशा से करते आए हैं, और उसके बाद सब अपने अपने कामों में लग जाते हैं, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। रेपिस्ट कोई भी हो, चाहे वो मेजॉरिटी से हो, माइनॉरिटी से हो, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, जैन हो, अगर उसने रेप किया है then he should be tried and he should be convicted and he should be hanged till death. There's no other option. There's no other option to that. If you are raping, whether you are a minor. हमारे देश में कानून भी बहुत अजीब है। 18 साल का है, उससे बड़ा रेप किया है तो उसके लिए सजा है, लेकिन 17 साल 364 दिन का है तो वो माइनर कंसिडर किया जाएगा। अगर उसमें इतनी समझ है कि वो रेप कर सकता है तो उसे आप जेल में भी डाल सकते हो। उसमें कोई दो राय होनी ही नहीं चाहिए, और जो कोई ऐसी दो राय रखते हैं उनसे बड़ा हिपोक्रेट इस दुनिया में कोई नहीं। कश्मीर में एक 8 साल की बच्ची का कुछ साल पहले रेप किया गया, आतिफा बानो, कथुआ डिस्ट्रिक्ट में। लोग रेपिस्ट के सपोर्ट में रैलीज निकालने लगे। क्यों? क्योंकि वो एक पर्टिकुलर पार्टी से बिलोंग करता था। अभी कुछ टाइम पहले एक वीडियो वायरल हुआ जहाँ रूलिंग पार्टी का एक नेता सड़क पर बहुत अश्लील अवस्था में देखा गया। वीडियो पूरे इंडिया में वायरल हुआ, उस पर कोई एक्शन हुआ नहीं, बस दिखाने के लिए उसको थोड़े बहुत एक्शन किए जाते हैं। बाद में जैसे ही केस थोड़ा ठंडा हुआ, नेताजी रिहा हो गए, केस खत्म। वहीं अगर एक आदमी चोरी कर लेता है तो उसको सरकार, उसके उस चीज़ के लिए सरकार के पास प्रावधान है, सरकार उसको सजा देती है। मगर रेपिस्ट खुलेआम घूम रहे हैं, सरकार कुछ नहीं कर रही। सवाल तो होना चाहिए ना। जो सवाल करते हैं उसे एंटी नेशनल डिक्लेयर कर दिया जाता है। अगर सरकार से सवाल करना एंटी नेशनल है तो और सवाल करना चाहिए। आपकी सेफ्टी आपके हाथों में है ना, ये सरकार कहती है। मतलब चोर तो चोरी करेगा ही, आपको ही अपने पैसे छुपा के रखने चाहिए। डाकू तो डाका डालेगा ही, आपको ही अपने घर बंद करके रखना चाहिए। ये वाली मेंटालिटी है हमारी, और हम विश्व गुरु बनना चाहते हैं। अगर कोई फॉरेनर हमारी कंट्री के इंफ्रास्ट्रक्चर को या हमारी कंट्री की सिविक सेंस को क्रिटिसाइज कर दे तो हमारे लोग उसके कमेंट सेक्शन में जाके उसे इतनी गालियां देते हैं कि आप पढ़ नहीं सकते कि हमारे में बहुत सिविक सेंस है। आयरनी देख रहे हैं इस चीज़ की कि हम गालियां देके उन्हें समझा रहे हैं कि हमारे यहाँ बहुत सिविक सेंस है। सोचने वाली बात है। 80 to 90% सेक्सुअल असॉल्ट के केसेस तो रिपोर्ट ही नहीं किए जाते क्योंकि हमारी पुलिस एक एम्पैथी की मूर्ति है ना, और हम सोसाइटी फेमिनिस्ट के लिए एक हेवन बनाया हुआ है हमने। पूछ के देखिए खुद से, कल को खुद की माँ बहन के साथ ऐसा होगा तो कैसा लगेगा। द क्विंट ने एक इंटरव्यू कंडक्ट किया था जिसमें लोगों से जा जाके पूछा था कि निर्भया कांड के बाद क्या बदला इस देश में और रेप्स क्यों होते हैं। उनमें से एक बहुत बड़े ग्रुप ने ये कहा कि लड़कियां रेप को इनवाइट करती हैं। 6 महीने की बच्ची रेप इनवाइट कर रही है। सोच के तरस आते तुम्हारी सोच पे। सोच लो, अगर ऐसा सोचते हो तो इंसान नहीं हो तुम, दरिंदे हो। इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकता मैं। हर चीज में फॉल्ट निकालना है। 6 महीने की बच्ची, 9 महीने की बच्ची, 3 साल की बच्ची, 60 साल की अम्मा, किसी को नहीं छोड़ते, बट गलती औरतों की है। क्यों? जितना बजट हम
एडवर्टीजमेंट्स पे खर्च करते हैं सरकारी स्कीम्स के। अगर उतना बजट हम वुमेन सेफ्टी के लिए लगाते तो आज कंडीशन कुछ और होती। पर हमें सवाल नहीं करना। सवाल हम ये करेंगे कि हमारी मस्जिद बने, हमारी मंदिर बने। सवाल ये है, सवाल ये नहीं होगा कि हमारे बच्चों के लिए स्कूल बने। जब ये सवाल नहीं होगा तो जवाब भी अच्छा नहीं मिलेगा। जब आप खुद गुमराह हो जाएंगे तो सरकार तो गुमराह करेगी ही। ये बात समझने वाली है, बहुत ज़रूरी है। सोचिए, ध्यान से सोचिए कि क्या गलत हो रहा है। क्यों दिन ब दिन रेप केसेस बढ़ रहे हैं? कुछ तो गड़बड़ होगी, कहीं तो सरकार अकाउंटेबल होगी ना। असम में एक 14 साल की बच्ची का रेप हो गया और पुलिस कहती है कि गलती लड़की की। कहाँ जा रहे हैं हम? एज अ सोसाइटी वी आर फेलिंग, वी आर स्टूपिंग सो लो, वी आर फेलिंग एंड we must identify the mistakes and correct them before it's too late. Thank you and have a nice day. And if you like the video, then please subscribe to my channel Informed Voices.